नमस्कार दोस्तों, आज मैं साक्षी तंवर आपके लिए लाई हूँ एक योद्धा की कहानी। एक ऐसे वीर की गाथा जिसके जन्म के साथ ही अन्याय शुरू हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्ण की, सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण, ये नाम ही वीरता और त्याग का प्रतीक है। जन्म से क्षत्रिय, लेकिन परिस्थितियों ने बना दिया सूत पुत्र। माँ कुंती के गर्भ से जन्मे पर पले बढ़े एक साधारण सारथी के घर। कर्ण का बचपन संघर्षों से भरा था। क्षत्रिय शिक्षा नहीं मिली, लेकिन फिर भी रणनीति और शस्त्र विद्या में कोई उनसे आगे न था। द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ, उन्होंने खुद सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया। कर्ण का जीवन एक खुली किताब है दोस्तों, जिसमें वीरता, त्याग और दुह के बहुत सारे किस्से हैं। तो आइए आज हम कर्ण के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक ओर समाज की तिरस्कार, दूसरी ओर अपने अस्तित्व की लड़ाई। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मित्रता दुर्योधन के साथ एक मिसाल थी, जो सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। कर्ण की उदारता भी अद्वितीय थी। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, चाहे खुद कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो। युद्ध के मैदान में कर्ण की वीरता का कोई सानी नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं का सामना बहादुरी से किया। लेकिन कर्ण का जीवन केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं था। उनके अंदर भी एक गहरा संघर्ष चल रहा था, जो उनके त्याग और बलिदान की कहानी कहता है। कर्ण के अंतिम क्षण भी वीरता और त्याग से भरे थे। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और निष्ठा क्या होती है। तो दोस्तों, कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और हमें सिखाया कि सच्ची वीरता और निष्ठा क्या होती है। आइए हम सब मिलकर कर्ण की इस अद्वितीय गाथा को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। धन्यवाद। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती तो जगजाहिर है। यह मित्रता महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दोस्ती के पीछे का सच क्या था? यह केवल एक साधारण मित्रता नहीं थी, बल्कि इसमें कई गहरे और महत्वपूर्ण पहलू छिपे थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। उसे वो सम्मान दिया जो किसी और ने नहीं दिया। यह सम्मान केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि दुर्योधन की कर्ण के प्रति सच्ची मित्रता और विश्वास का प्रतीक था। यह सम्मान पाकर कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए हमेशा अपनी निष्ठा रखी। कर्ण ने दुर्योधन के हर अच्छे और बुरे समय में उसका साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन दोस्ती के धर्म ने उन्हें बांध रखा था। कर्ण के मन में हमेशा यह द्वंद्व चलता रहा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उन्होंने अपने मित्र के प्रति अपनी वफादारी को कभी नहीं छोड़ा। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक मिसाल है जो दिखाती है कि सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। ये मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्ण ने अपने दोस्त के लिए क्या नहीं कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उनकी यह कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में त्याग और समर्पण का कितना महत्व होता है। कर्ण और दुर्योधन की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची मित्रता अमर होती है और यह समय की कसौटी पर खरी उतरती है। कर्ण एक वीर योद्धा तो थे ही, उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। साथ ही वे एक आदर्श पुत्र, मित्र और दानवीर भी थे। उनकी उदारता और दानशीलता के किस्से महाभारत में अमर हैं। वे अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलते थे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्ण ने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। माँ कुंती ने जब उन्हें सच बताया और पांडवों का साथ देने को कहा, तब कर्ण बहुत बड़ी उलझन में फंस गए। उनके सामने एक बहुत ही कठिन निर्णय था। एक तरफ थी उनकी माँ और भाई और दूसरी तरफ था उनका दोस्त दुर्योधन। कर्ण के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। आखिर कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए युद्ध लड़ने का फैसला किया। यह फैसला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कर्ण का यह फैसला बताता है कि वो कर्तव्य और निष्ठा को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने अपने मित्र के प्रति अपनी वफादारी को निभाया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ा। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों और निष्ठा को कभी नहीं भूलता। उनकी वीरता और निष्ठा की मिसाल आज भी हमें प्रेरित करती है। कर्ण का जीवन
और उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि कर्तव्य और निष्ठा की वेदी पर ही सच्ची वीरता की पहचान होती है। कर्ण को अपनी जिंदगी में बहुत सारे अभिशापों का सामना करना पड़ा। परशुराम जी ने उन्हें झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे भूल जाएंगे। एक और वाकये में एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ये अभिशाप कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके लिए बहुत भारी पड़े। कर्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दानवीर का दान। कर्ण तो दानवीर के नाम से ही प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। सूर्यपुत्र होने की वजह से उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। इंद्र देवता ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानते थे कि ये दान उनके लिए खतरनाक हो सकता है, फिर भी उन्होंने दान देने से मना नहीं किया। ये घटना कर्ण के त्याग और दानवीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंती का विलाप। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण मारे गए तो सबसे ज्यादा दुहक उनकी मां कुंती को हुआ। उन्होंने अपने बेटे को खोने का गम जीवन भर सहा। कुंती का विलाप बताता है कि एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। सूर्यपुत्र का अवसान। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तभी उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह उस ब्राह्मण के श्राप का असर था। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और कर्ण पर वार कर दिया। इस तरह वीर योद्धा कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु एक आदर्श योद्धा की मृत्यु थी। सीख, अमर गाथा। कर्ण की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये गाथा हमें बताती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्ण का जीवन त्याग, बलिदान और दोस्ती का प्रतीक है। उनकी कहानी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।